सुभाष जी मिल कि मैं 2004 में जब स्पोर्ट्स का मिनिस्टर था, अरे मेरे बात तो सुनो, अरे बात तो सुन लो, राज्यवर्धन जी, अरे बात तो सुन लो, बात तो सुन लो। आप मंत्री जी से मिल लेना ना। नहीं मंत्री जी से मिल लेना। बात तो सुन लो मान्य। ये राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ 2004 में जब ओलंपिक के 100 साल हुए थे, उस समय इंडिया में एक ही मेडल आया था और वो आया था हमारा उस समय शॉर्ट गन में, फ्लाइंग ट्रैप में, डबल ट्रैप में, वो राज्यवर्धन जी लाए थे। तो मैं सभी को कहूंगा जोरदार तालियां बजा करके इनका। सुभाष जी मिल। माननीय सभापति महोदय, आज आपने मांग संख्या 26 युवा मामले खेल, मांग संख्या 32 महिला बाल विकास और मांग संख्या 56 उद्योग के लिए आपने मुझे बोलने का समय दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, युवाओं की जहां बात आती है, युवाओं के रोजगार की बात आती है, तो सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा नहीं बोलूं और हमारी सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूं। अगर गंभीरता से युवाओं की समस्या पर अगर किसी ने गौर किया है तो निश्चित रूप से हमारी सरकार ने किया है। सरकार बनते ही और जो बजट आया, बजट में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई और इस साल के लिए 1 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की गई, जो वास्तव में हमारे जो बेरोजगार युवा थे, इनके लिए उनके जख्मों पर एक मरहम लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने सर्वप्रथम युवा नीति 2024 बनाने की घोषणा की है, जिसके माध्यम से प्रदेश के 10 लाख युवाओं को स्किल अपग्रेडेशन से 10 लाख रोजगारों के अवसर देने का बजट में प्रावधान किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, आज केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि उस बजट के अंदर 2 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटन करके और देश के 4.1 लाख करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर, कौशल का प्रावधान किया गया है। इसके लिए मैं माननीय मोदी जी को और उनकी सरकार को, केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। पिछली सरकार में जब हम रोज अखबार पढ़ते थे तो युवाओं के रोज सपने टूटते थे। हर रोज खबर आती थी, आज ये पेपर लीक हो गया, आज ये पेपर लीक हो गया। और आज आप देखेंगे कि अब हमारी सरकार बनने के बाद में हमारी सरकार ने युवाओं के लिए चिंता की और उनके सपनों पर कुठाराघात करने वालों को आज अखबार में हम रोज जब सुबह उठते हैं तो रोज एक खबर मिलती है कि आज इस पेपर लीक के आरोपी को पकड़ा गया, आज इस पेपर लीक के आरोपी को पकड़ा गया, आज इस पेपर लीक के आरोपी को पकड़ा गया। मैं माननीय सभापति महोदय, मैं आज इस चर्चा में आपके माध्यम से मैं सरकार से एक मांग जरूर करना चाहता हूं कि सरकार को एक स्पष्ट नीति, माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि एक स्पष्ट नीति जरूर बनाई जाए, चाहे केंद्र सरकार का उपक्रम हो, चाहे राज्य सरकार का उपक्रम हो या कोई प्राइवेट उपक्रम हो। जहां पर उद्योग लगा हुआ है वहां के 70% स्थानीय युवाओं को उसमें रोजगार मिले, ऐसी मेरी सरकार से मांग है कि इसके बारे में एक स्पष्ट नीति बने ताकि उन युवाओं को पलायन नहीं करना पड़े। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे खंडेला में एक यूरेनियम प्लांट लगा है जो पूरा बनकर तैयार हो गया है। मेरी इस सदन के माध्यम से उनसे मांग है कि वहाँ के जो भी कार्मिक होंगे जिनको रोजगार दिया जाएगा, वो खंडेला के 70% स्थानीय युवाओं को वो रोजगार दिया जाए और अन्य युवाओं को रोजगार मिले। इसके लिए हमारे विधानसभा क्षेत्र में खंडेला में एक रिको इंडस्ट्रियल एरिया भी आप देकर हमें अनुग्रहित करने का काम करें। माननीय सभापति महोदय, मैं खेल के बारे में कहना चाहूँगा। जैसा अभी भाई रविंद्र जी भाटी बता रहे थे कि खेलों के बारे में
विपक्ष ने भी बातें रखी, हमारे सदस्यों ने भी बातें रखी। पिछली सरकार में भी कुछ घोषणाएं या कुछ काम ऐसे हुए जिनसे खेलों को बढ़ावा होने का काम मिला, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, आज भारत के 117 जो सदस्य भाग ले रहे हैं ओलंपिक में, आज हमें ये जानकर बड़ा ताज्जुब और इसके साथ दुख भी हो रहा है कि राजस्थान से मात्र हमारे 2 खिलाड़ी यहाँ पे जा रहे हैं। अभी विपक्ष के साथी भी कह रहे थे कि हमने इतना काम किया, लेकिन माननीय सभापति महोदय, हमें सोचने की जरूरत है कि आज पूरे देश से हमारे राजस्थान के मात्र 2 खिलाड़ी अगर जा रहे हैं, तो इसमें अगर एक उम्मीद की किरण कहीं दिखाई दी है तो हमारी सरकार ने, और माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने युवा जो खेल नीति 2024 बनाई है, इससे एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। इस बजट के माध्यम से जो पिछली सरकार में 475 करोड़ का बजट आवंटन किया गया, उसको भी आप दुगना करने की आपने घोषणा की है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा को और हमारी सरकार मंत्री को और माननीय वित्त मंत्री जी को कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा करके आपने जो 250 करोड़ का बजट प्रावधान किया है, इससे निश्चित रूप से आगे चलकर नई खेल प्रतिभाओं को तराशने का मौका मिलेगा, और हर संभाग पर 50 करोड़ की लागत से जो स्पोर्ट्स कॉलेज की घोषणा की है, वो भी निश्चित रूप से खेलों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मिशन ओलंपिक की बात हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए 25 लाख का सुरक्षा बीमा कवर करने की बात हो, या खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन करने की बात हो, या पंचायत स्तर पर जो 10,000 की आबादी वाली पंचायतें हैं, उन पर ओपन जिम के साथ जो खेल मैदान जो आपने बनाने की जो घोषणा की है, निश्चित रूप से वो हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक मांग रखना चाहूंगा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में खंडेला में एक खेल स्टेडियम बनाया जाए, जिससे वहां पर बड़ी संख्या में, चाहे हॉकी की बात हो, वॉलीबॉल की बात हो, बास्केटबॉल या कबड्डी के खिलाड़ियों की बात हो, उनको एक उचित स्थान मिले जिससे वो तैयारी कर सकें। इसलिए मेरे विधानसभा क्षेत्र खंडेला में एक खेल स्टेडियम बनाया जाए। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि कई बार हम देखते हैं जो प्रतिभावान खिलाड़ी होते हैं वो रह जाते हैं चयन प्रक्रिया में। आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी प्रतियोगिता हो, चाहे राज्य स्तर की हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर की हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता होगी, तभी निश्चित रूप से हमारी प्रतिभाओं को उचित अवसर मिलेगा। एक बात मैं जरूर माननीय मंत्री जी के आपके माध्यम से ध्यान में दिलाना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, 248 पद प्रशिक्षक के यहाँ पर खेल प्रशिक्षक के स्वीकृत हैं, जिनमें से 182 पद वर्तमान तक खाली हैं। तो निश्चित रूप से एक सोचने वाली बात है। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि ये पद भरे जाएं, और ताकि खिलाड़ियों को तराशने में, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को आगे तराशने में मदद मिल सके। मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग है कि जो वर्तमान में हम विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए, चाहे राज्य स्तर की हो, राष्ट्रीय स्तर की हो, खिलाड़ियों को जो खर्चे दे रहे हैं, भत्ते दे रहे हैं, जैसा अभी माननीय सदस्य बता रहे थे कि एकमात्र स्पोर्ट्स स्कूल जो शारदल स्पोर्ट्स स्कूल है, उसमें 16 साल से खिलाड़ियों का मेस भत्ता नहीं बढ़ाया, तो एक चिंताजनक बात है। तो सभी खिलाड़ियों का यात्रा भत्ता और खर्चे के लिए दी जाने वाली राशि को बढ़ाया जाए, और जो CSR के फंड की जो राशि होती है, उस राशि को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए वो राशि खर्च की जाए, मेरा आपसे निवेदन है। एक निवेदन मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से और करना चाहूँगा कि आपने निश्चित रूप से खेल नीति बनाकर एक मार्ग प्रशस्त किया खिलाड़ियों के लिए, प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए। तो मेरी आपसे एक निवेदन है कि राजस्थान में जो प्रचलित खेल हैं, चाहे कोई भी खेल हो, जिनको 2% कोटे में, खेल कोटे में शामिल नहीं किया गया, या आउट ऑफ टर्न पॉलिसी में जिनको शामिल नहीं किया गया, उन खेलों को भी शामिल किया जाए। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि रोल बॉल के जो खिलाड़ी हैं, उस खेल को शामिल किया जाए। अक्टूबर 2023 में जब नेशनल गेम्स गोवा के अंदर आयोजित हुए, तो उसमें राजस्थान के रोल बॉल के खिलाड़ियों ने, पुरुष जो टीम थी उन्होंने गोल्ड मेडल लाया, और महिला टीम ने जो रजत पदक लाए। अगर ऐसे खिलाड़ियों को हम अगर आउट ऑफ टर्न और 2% कोटे में शामिल नहीं करते हैं, तो उनके लिए निश्चित रूप से एक हम उनके साथ न्याय नहीं करेंगे।
इसलिए मेरी मंत्री जी से मांग है कि रोल बॉल खेल को भी इसमें आउट ऑफ टर्न और 2% खेल कोटे में शामिल किया जाए। मैं अंत में धन्यवाद देना चाहता हूं कि वर्षों से हमारे क्षेत्र की जो युवाओं की जो मांग थी बजट के अंदर वो पूरी हुई। सरकारी कॉलेज की रिंगस में जो घोषणा हुई वो पूरी हुई और मेरी क्षेत्र की 4 पंचायतों को इस बजट की घोषणा से जो खेल मैदान मिले, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और खेल मंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ ही एक मांग करता हूं कि हमारे क्षेत्र में लाखनी और खटुंद्रा में खेल मैदान दिए जाएं और एक मॉडल स्टेडियम हमारे विधानसभा खंडेला में दिया जाए ताकि हमारे खिलाड़ियों को वहां पर तैयारी करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।